Students, now we learn chapter 5th. Chapter 5th name is Understanding Elementary Shapes. किसको समझेंगे, किसको समझना है? एलिमेंट्री शेप्स को समझना है। क्लास 6 का मैथ है, क्लास 6 है, सब्जेक्ट मैथ है। एक्सरसाइज करेंगे 5.1, क्वेश्चन नंबर है 1। हम फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। किस पे फोकस करते हैं? हमें फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, व्हाट क्या इज़ है द डिसएडवांटेज, कमी या नुकसान। क्या नुकसान है, परेशानी भी बोल सकते हो आप, प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कंपेयरिंग, क्या करेंगे? कंपेयर करना, तुलना करना। लाइन सेगमेंट बाई मेरे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसको देख के ऑब्ज़र्व कर रहे हो, मतलब आप उसको सिर्फ आप देखो। जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैंने ये मेरे पास क्या है, पेन है, बस मैंने इस पेन को देख के ऑब्ज़र्व कर लिया कि अच्छा इसकी इतनी लेंथ हो सकती है, तो ये ज़रूरी नहीं है सही होगा। अच्छा बिना नापे, मतलब मैंने बिना मापे, मुझे मापना चाहिए ना, तो ना मैंने इसको मेज़र करा। अच्छा मैंने कहा ये 3-2 सेंटीमीटर का हो सकता है ना, तो ये कंपेयर मेरा फिक्स तो नहीं है ना, ये फिक्स नहीं है, तो ये मैंने बिना मापे ऑब्जर्वेशन कर दिया, तो ये मेरा फिक्स तो नहीं है। तो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ये है और एक लाइन सेगमेंट ये है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि मैं देख के बता दूँ बिना मापे कि हाँ ये इक्वल होंगी। तो अब देखो हमें स्टेटमेंट क्या लिखनी है, द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट। क्या परेशानी है बिना, मतलब आप बिना कंपेयर करें। बाई मेरे ऑब्जर्वेशन इज़ दैट वी डू नॉट गेट एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब इससे पहले मैं करवाया क्वेश्चन वो भी सही है आपका आंसर, ऐसा नहीं कि ये सही है, जो पहले आंसर करवा दिया वो भी ठीक है। मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, तो मैंने इनको बिना स्केल के, मैंने स्केल से बिना मेज़र करे, स्केल से मेज़र नहीं करा, बस ऐसे ही ये कहते हैं ना तुक्का मार दिया कि इसकी इतनी लेंथ होगी, इसकी इतनी लेंथ होगी, तो ये बिना मेज़र करे, बिना स्केल का यूज़ करे कैसे बता दोगे? तो ये कंपलसरी भी नहीं होता कि लाइन सेगमेंट 2 इक्वल भी होंगी। आप जैसे 2 लाइन सेगमेंट के बारे में बता रहे हो, मान लो एक लाइन सेगमेंट ये है और एक ये है, आप कैसे बताओगे बिना देखे कि ये इक्वल है? तो वही प्रॉब्लम है। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड में। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, वाई इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर वाइल यूजिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कह रहा है कि एक रूलर क्यों बेस्ट होता है, अच्छा होता है, मतलब एक जो डिवाइडर होता है, हाँ डिवाइडर ऐसा होता है, डिवाइडर ऐसा होता है, देखा हो तो कंपास ऐसा। कह रहे कि डिवाइडर बेस्ट क्यों होता है जबकि रूलर बेस्ट क्यों नहीं होता। रूलर का मतलब होता है स्केल, रूलर का मतलब होता है स्केल। रूलर, ये रूलर कह रहा है ना, ये रहा रूलर, रूलर का मतलब होता है स्केल। तो कह रहा है कि एक डिवाइडर क्यों अच्छा होता है लाइन सेगमेंट की मेज़रमेंट करने में या उसकी लेंथ मापने में, क्यों स्केल अच्छा नहीं होता। तो मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है, अपन लाइन मेज़र कर रहे होते हैं और अपन जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स ये रहे, ये पॉइंट्स, आई होप कैमरा कैप्चर कर ले, ये पॉइंट्स 1 2 3 1 2 इधर उधर कर देते हैं, एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं दे पाते, तो इसलिए डिवाइडर से फिक्स लेंथ ली जाती है। डिवाइडर से कैसी लेंथ ले सकते हैं? फिक्स। डिवाइडर से कैसी लेंथ ले सकते हैं? फिक्स। डिवाइडर कैसी लेंथ देता है? फिक्स देता है, इसलिए डिवाइडर बेस्ट है कंपेयर टू रूलर। रूलर का मतलब होता है स्केल। सुनो, इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर दैन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट। डिवाइडर जो होता है एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, स्केल से पॉइंट जो मैंने बताए 1 2 इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम किससे
ज़्यादा इसलिए किसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है? डिवाइडर को, कंपास के छोटे भैया को। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट। ड्रॉ करें एनी लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट। आपको पता है बच्चों, लाइन सेगमेंट जो बनती है हमेशा दो पॉइंटों के बीच में बनती है। उसकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। अभी बताऊंगी कैसे। ए बी लेनी है। टेक एनी पॉइंट। अब मैं पहले ही इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। लो, आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली बच्चों, ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ये कह रहा है कि कोई पॉइंट सी लो आप, किससे किसके बीच में? कोई पॉइंट सी ले लो, किससे किसके बीच में? कोई पॉइंट सी लो, ए और बी के बीच में। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। अभी देखेंगे, मैंने कोई पॉइंट सी ले लिया, मैंने कोई पॉइंट सी ले लिया, डन। सबसे पहले बोला इसने ए बी लाइन सेगमेंट लो, लाइन सेगमेंट ले ली। फिर इसने बोला कि कोई पॉइंट सी लो, मैंने कोई पॉइंट सी ले लिया। आगे कह रहा है मेज़र करो द लेंथ बोल रहा है, लेंथ मापनी है, ऑफ ए बी की फुल लेंथ, इस ए बी की भी फुल लेंथ मापनी है, बी सी की भी कह रहा है और ए सी की भी कह रहा है। और कह रहा है प्रूव करिए एक तरह से, या फिर इसको शो करिए ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होता है। बच्चों मैंने ये टोटल लेंथ कितनी ले ली? 8 ले ली, अपनी मर्जी से ले ली, समझना, आपको स्केल से करना है ये। मैंने ये लेंथ कितनी ले ली? 8 टोटल ले ली। ए सी के बीच में मैं मान रही हूँ ये समथिंग मेरा 4 सेंटीमीटर है। आप मेज़र करना, स्केल से पता चल जाएगा। ये समथिंग मेरा, ये मैं ले रही हूँ 5 समथिंग, फिक्स नहीं है। कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर और ये समथिंग 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। मैंने फुल लेंथ ले ली 8 सेंटीमीटर। ये मैंने पार्टों में डिवाइड करा 8 को। ये मैंने मर्जी से ले ली 3, ये ले ली मैंने, ये ले ली 5, ये ले ली मैंने 3। अब मेरी बात ध्यान से समझना, लाइन सेगमेंट हमेशा दो पॉइंटों के बीच में बनती है। अब सुनो, ए बी मेरे पास कितना गिवन है? ए बी मेरे पास कितना गिवन है? ए बी मेरे पास कितना है? देखो ए बी मुझे नहीं पता, मैं क्या लिख रही हूँ पहले? ए सी। क्या लिख रही हूँ? ए सी कितना हो गया मेरे पास? 5 हो गया। ए सी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर बी सी कितना है? बी सी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। बी सी कितना सेंटीमीटर है मेरे पास? 3 सेंटीमीटर। देखो ए सी की लेंथ 5, बी सी की लेंथ 3, ये इतना समझ आया। आगे आप इसको कैसे करोगे ये इसने प्रूव करवाया, ये वाला। आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब आपको बताना है, देखो ये वाला ए सी प्लस सी बी। अच्छा ए सी कितना है भाई? ए सी कितना है? 5 है, प्लस सी बी कितना है? 3 है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब मैं ये लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए बी कितना है? ए बी कितना है? टोटल ए बी 8, ए सी है 5, सी बी है 3, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेफ्ट राइट मेरी क्या आ गई? इक्वल आ गई। इसका मतलब देन वी कैन से दैट
then we can say that AB is equal to AC plus CB। इसको मैं थोड़ा समझा दूंगी वरना आपको लगेगा कि कैसा मैम ने क्या बोरिंग सा कर दिया इस टॉपिक को। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास कोई मार्कर है, ये जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये 5 है और ये मैंने मान लिया 3 है। समझ आ रहा है? ये मेरे पास मार्कर है, ये वाइट वाला जो पार्ट है ये मैंने मान लिया मेरे पास 5 है, ब्लैक वाला पार्ट 3 है। टोटल मैंने कितना ले लिया 8, और कंपलसरी नहीं आप 8 लो, 6 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो बच्चों ये कैप है, खुलेगा ये कैप, तो ये जुड़ेगा तो 5 और 5 ये 5 था इतना और ये 3 था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिलके 8 होगा ना। तो जब आप इस लाइन की लेंथ को, इसको, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया ना। तो यानी आप समझो ये A से लेके B तक टोटल कितना है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, 8 है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। A से लेके C तक 5 हो गई, C से लेके B तक 3 हो गई। तो ये मैंने यहाँ गिवन दे दी और आपको खुद से लेना है ये। फिर यहाँ मैंने ये बताया, ये आप इसको ऐड भी तो करोगे, जैसे ये वाइट वाला पार्ट और ये ब्लैक वाला पार्ट ऐड होके तो पूरा मार्कर बना है, या आपने ऐसे ही मार्कर बना लिया। भाई मार्कर पूरा कब रेडी हुआ है, वाइट वाला पार्ट और ब्लैक वाला पार्ट इंक्लूड हुआ, प्लस हुआ, तभी तो एक मार्कर रेडी हुआ। तो हमें दोनों वाइट और ब्लैक पार्ट लेना है, तब हमारी क्या हो जाएगी, ये रेडी हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि हाँ AC = AC + CB। अब हम चलेंगे 4 पे बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ़ यदि ABC आर 3 पॉइंट्स, तो ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ये एक लाइन ले ली, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स ले लो ABC, डन। फिर आगे कह रहा है AB कितना लेना है, 5 लेना है, BC कितना लेना है, 3 लेना है, एंड टोटल AC देखो, टोटल AC देखो, A से C ये रहा, AC कितना टोटल, ये रहा AC, A से C टोटल कितना ले लिया, 8 ले लिया। आगे कह रहा है विच, कौन सा, वन ऑफ देम, इनमें से कौन सा एक लाइज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट। कह रहा है अदर 2 पॉइंट के बीच में, अदर 2 पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट है जो लाई करेगा, या फिर प्रेजेंट है, या फिर उपस्थित है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक लाइन ले ली हमने, उस पर 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3। 3 पॉइंट कौन से, ABC, ये हमने लिख दिया। ABC आर 3 पॉइंट होने लाइन, बिल्कुल लाइन सेगमेंट है। क्या है ये, हमारा लाइन सेगमेंट है। AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ मैं लिख देती हूँ, देखो अभी। अब बच्चों आपको अच्छे से दिख रहा है, सीधा सीधा पूछा है, मैं ज़्यादा आपको अटकाऊंगी नहीं। AB क्वेश्चन में गिवन है 5, AB क्वेश्चन में गिवन है 5, मैंने लिख दिया। BC कितना है, 3, BC 3 है। AC कितना, 8 है, AC 8 है। अब मेरे को सीधा सीधा बताओ, ये A है, ये C है, इनके बीच में कौन लाई कर रहा है, B लाई कर रहा है। आंसर, दस B लाइज बिटवीन A एंड C। कह रहा है A और C के बीच में कौन है, B है। आंसर, आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से समझना। कह रहा है वेरीफाई करो, आप इसको वेरीफाई करना है, जांच करो, चेक करो। वट वेदर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। कह रहा है कि ये जो D है, ये जो D है, देखो ये जो D है, कह रहा है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG। ये A है, ये A है, और ये कौन है, G है। तो देखो आपको वैसे भी पता चल रहा है बच्चों कि D मिड पॉइंट में है। कैसे, मैंने आपको बताया था 1 2 3, 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, तो मिड में बीच में ही तो आ रहा है। 3 यहाँ से छोड़ोगे,
3 यहाँ से छोड़ोगी तो डी मिड में बैठा है। हमारी क्लास के 7 बच्चे बैठे हैं, ABCDEFG, बिल्कुल 7 बच्चे बैठे हैं, 7 बच्चे बैठे हैं, 7 बच्चे 7 बच्चे एक लाइन में बैठे हैं। मैंने कहा बीच में से एक बच्चा आ जाओ, बीच में से एक बच्चा निकल के आ जाओ। आपने क्या करा, 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 बच्चा यहाँ से छोड़ दिए, बोला मैम डी बीच में। अब आपको निकालना कैसे, देखो इधर आपको लिखना पड़ेगा 8D। देखो 8D में क्यों लिख रही हूँ, रीज़न है, मिड में A से लेके और D तक कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है, 1 2 3 4, टोटल कितनी है, 4 है, टोटल 4 है। D को काउंट नहीं करना है, D को लेस करना है। D कितने पर है, 4 पर है, तो 8D कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे निकालना है DG, क्या निकालना है, DG, क्या निकालना है, DG। फिर मैं सेम 4 में से 1 को लेस करूँगी। अब मेरी बात समझना, अब हमें पता है, देखो सिंपल है, आप 8D ले रहे हो, 8D तक कितनी यूनिट है, 1 2 3 4, 4 यहाँ राइट डाउन करो। D खुद को काउंट नहीं करना है, इसलिए 4 में से 1 को लेस करना है। एक लाइन में 4 बच्चे, मैं खुद को काउंट नहीं करूँगी। एक लाइन में हम 4 स्टूडेंट्स हैं, तो वो मैं खुद को काउंट नहीं करूँगी, मैं खुद को काउंट नहीं करूँगी, ये बात आप समझना। तो मैंने खुद को काउंट नहीं करा, तो मैंने खुद को लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं DG निकाल रही हूँ, DC ले लो, कितनी यूनिट है, 1 2 3 4, तो कितना है, 4। फिर D को छोड़ देना है, तो D को छोड़ने के नाम पर 1 क्या करना है, लेस करना है। 4 में से 1 लेस किया, कितना बचेगा, 3। तो बच्चों 8D और DG, 8D की तरफ कितने पॉइंट छोड़ दो, 3, DG की तरफ कितने पॉइंट छोड़ दो, 3। तो क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे, देखो अब सिंपल है, ज़्यादा बच्चों टेंशन नहीं लेनी है। 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 बच्चे यहाँ से, मिड में कौन दिख रहा है, D दिख रहा है, क्लियर है। बस आपको 8D निकालना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, कि जो 8D है वो भी 3 है, DG है वो भी 3 है, तो 8D कितनी लेंथ है, तो 8D के पास कितनी टॉफी, 3 है, DG के पास भी कितनी टॉफी, 3 है, सिंपल है। मिड में कौन है, 10, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AG, हाँ जी सुनो जी, AG के बीच में कौन है, D है, D के मिड पॉइंट में, सॉरी AG के, A और G के बीच में कौन है, D बैठा है, सिंपल। आगे चलते हैं, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, इफ़ यदि B इज़ द मिड पॉइंट, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने एक लाइन ले ली, ABCD मैंने लाइन ले ली। इफ़ द B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, देखो AC के बीच में B है, बिल्कुल है, एंड C किसके बीच में है, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, C किसके बीच में, BD के बीच में है। बच्चों मेरी बात ध्यान से समझो, वैसे देखो आप, B किसके बीच में आ रहा है, A और C के बीच में आ रहा है, C किसके बीच में आ रहा है, B और D के बीच में आ रहा है, यहाँ तक यही कह रहा है। फिर ABCD एक पॉइंट पर है, ऑन ए लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हमारे पास एक सीधी लाइन है, उस पर ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ABCD। वाई पूछ रहा है कि AB इज इक्वल टू CD क्यों होगा, पूछ रहा है कि AB इज इक्वल टू CD क्यों होगा। अब सुनो ध्यान से, ये प्रूव करना है एक तरीके से, ऐसा क्यों होगा वो हमें बताना है, आपको बताना है कि ये इसका दोस्त क्यों है, मेरा दोस्त क्यों नहीं है, ये इसका दोस्त क्यों है, मेरा दोस्त क्यों नहीं है, वो आपको समझना है। सुनो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, ABCD एक लाइन ले ली, ABCD एक लाइन ले ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलो, आपको क्या करना है, AC है, क्या है ये, AC है, क्या है, AC को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, देखो समझो, ये फुल लाइन AC है, मैं वैसे समझाने के लिए लगा रही हूँ, आप लगाना मत। यहाँ से यहाँ तक AC है, मैं इसको कैसे राइट डाउन करूँगी, AB इज इक्वल टू BC, दोनों बराबर हैं,
इक्वल दिखाना है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या देंगे, नेम देंगे। सुनो, ए बी बी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दिया। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। सुनो, अब आपको लिखना है, अब सी किसका मिड पॉइंट है बताओ, सी वाला किसका मिड पॉइंट है, बी डी का। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी डी का। सी किसके बीच का पॉइंट है, बी डी का है ना बच्चों। सी जो है वो किसके बीच में, बी और डी के बीच में। बी किसके बीच में, ए और सी के बीच में। आपको ऐसे दिखाना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ले लिया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, देखो अब सी की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की। तो अपन को लिखना है बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी। अपन को लिखना है बी सी इज इक्वल टू सी डी, इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2। बाई, आगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकती हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज द आंसर। ये हो गया पूरा। अब मेरी बात पहले सुनो, आप ऐसे तुक्का नहीं मारोगे, और ना हमारे बच्चों को ऐसे समझ में आता है, हमें पता है। ये 4 फ्रेंड है, ए बी सी डी। ए फॉर अमित, बी फॉर बीना, सी फॉर चंचल, और डी फॉर क्या लगाऊं, डी फॉर देव लगा लो। 4 फ्रेंड है, ए बी सी डी। एक का दोस्त बी है, बी का दोस्त सी है, सी का दोस्त डी है। बट अभी दोस्ती ए और डी में नहीं हुई है। दोस्ती किस में नहीं हुई है, ए और डी में दोस्ती नहीं हुई है। और हमारे बच्चों को फ्रेंड बनाना बहुत पसंद है। तो देखो, एक की दोस्ती किससे हो जाती है, डी से। किसकी वजह से, बी सी की वजह से। तो ये जो हमारे 4 बच्चे लाइन में बैठे हैं, ए और डी, अमित और देव की दोस्ती बीना और चंचल की वजह से होती है। क्योंकि बीना किसकी फ्रेंड है, अमित की। बीना जो दोस्त है किसकी, अमित की है। चंचल, बीना और अमित ये किसके फ्रेंड सर्कल हैं, अमित के हैं। तो अमित किसकी जो है, बी और सी, अमित की जो दोस्ती है वो किससे हो जाती है, डी से हो जाती है। किसकी वजह से, बी सी की वजह से। अब देखो, अमित और बीना 2 हैं। फिर ये किसको जानते हैं, बी सी को, बीना और चंचल को जानते हैं। तो यानी अमित देव को कैसे जानता है, बी सी की वजह से। तो ए बी को किसके इक्वल दिखा रहे, बीच में बताने वाले कौन है, बी सी। दोस्ती कराने वाले कौन है, बी सी। ये भी कौन है, बी सी है। तो ए बी को किसके इक्वल दिखाया, बी सी के। फिर आपको क्या करना है, बी सी, बीना और चंचल का फ्रेंड कौन बनेगा, चंचल और देव। तो बी सी को किसके इक्वल दिखाना है, सी डी के। कुल मिला के ए बी बी सी सी डी तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो दोनों में क्या सेम है, बी सी सेम है। ये भी बी सी है, ये भी बी सी है। तो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। अब मेरी बात समझना, यहाँ मैंने क्या लिखा, ए बी लिखा। क्या लिखा मैंने, ए बी लिखा। क्या लिखा, ए बी। ये मेरे पास ए बी आया, ये बी सी है बच्चों। अमित और बीना की जगह, अमित और बीना सेम है, बीना और चंचल की जगह किसको बिठा दिया मैंने, चंचल और देव को बिठा दिया। अब हुआ क्या पता है, ये अमित और बीना जो फ्रेंड सर्कल में थे, तो ये इनको भूल गए, तो फिर चंचल और देव फ्रेंड बन गए। तो देखो ये दोनों सेम थे ना, ये कॉमन है, कॉमन फ्रेंड है। ये कॉमन फ्रेंड की वजह से ये दोनों क्या बन गए, फ्रेंड। तो ये इसके इक्वल था, ये बी सी इसके इक्वल था। सिंपल है, ये इक्वल है। यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। मान लो 5 है, और सी डी भी कितना हो गया, 5। देखो सिंपल है, मान लो ए बी 5 है और सी डी भी कितना है, 5 है। ठीक है, ए बी कितना है, 5, और ये सी डी भी कितना हो गया,
5 हो गया। तो क्या हम इनको नहीं लिख सकते इक्वल है? भाई इन दो बच्चों के पास 5 रुपये है, इन दो बच्चों के पास भी 5 रुपीज़ है, इन दो बच्चों के पास 5 रुपीज़ है, इन दो बच्चों के पास भी 5 रुपीज़ है। तो मैंने बोल दिया ना कि इन दोनों बच्चों के पास इक्वल रुपीज़ है, तो ए बी और सी डी के पास क्या हो गया? इक्वल रुपीज़ हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं कराऊंगी आपको, ये मैं लिख देती हूँ आंसर जैसे आप लिखते हो, ये मैंने लिख दिया आंसर। अब सुनो, ड्रॉ 5 ट्राइंगल, कह रहा है 5 ट्राइंगल ड्रॉ करो एंड मेज़र देयर साइड, उसकी साइड को मेजर करो और चेक इन ईच केस, प्रत्येक केस में हमें चेक करना है। इफ़ यदि द सम, इफ़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ये कह रहा है कोई दो साइड का सम 30, जब कोई दो साइड को जोड़ोगे, ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको चेक करना है 5 कितनी 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, और आपको ये भी बताना है कि दो कोई ट्रायंगल की दो साइड को ऐड करोगे तो थर्ड साइड से क्या छोटा होता है। मुझे तो भाई ये ठीक लग नहीं रहा। मैं सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने क्या ले ली बच्चों? ट्रायंगल ले ली। ध्यान से देखना इसको, ये ट्रायंगल दिख रही है, इस ट्रायंगल को ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल है। अगर कोई भी दो साइड को ऐड करोगे, चलो करते हैं, ये कह रहा है कि दो साइड को ऐड करने पर तीसरी साइड से कम आता है। लो इन दो साइड को ऐड कर दो, 3 4 को ऐड करो, 3 + 4 7 आ गया। आपने दो साइड ले ली, एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, आपने दो साइड ऐड कर दी, कितना आ गया? 7। 7 5 से छोटा है कि बड़ा है? 7 तो 5 से बड़ा है। 7 किससे बड़ा है? 5 से। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई ना, स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ध्यान से समझो मैं जो कह रही हूँ। कोई भी 3 साइड ले लेना आप, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, आपको प्रूव करना है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, आ क्या रहा है। ये तो कह रहा है कि लेस देन होता है, ये तो कह रहा है कम होता है। मेरा तो कम नहीं आया, देखो ये लिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है लेस देन द थर्ड साइड, ये कह रहा है लेस देन द थर्ड साइड। जबकि आप एक ट्रायंगल ले रहे हो, कोई भी और ले लेना, आप दो साइड को ऐड करोगे, मैंने इन दो साइड को ऐड करा, कितना आया? 7 आया। 7 किससे बड़ा होता है? 5 से। तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, जब दो साइड का सम करोगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। लो इन दो को ऐड कर लो, अब इन दो को ऐड कर लो, 3 + 5 कितना हो गया? 8। इन दो को ऐड कर रही हूँ तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया ना बच्चों। तो 8 किससे बड़ा है? 8 भी 4 से बड़ा है। 3 + 5 कितना हुआ? 8। तो 8 किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। तो जब भी आप याद रखना, मैं एक ट्रायंगल और दे देती हूँ, ये लो, ये हो गया, एक और लो ट्रायंगल आप लो, आप साथ के साथ एक ट्रायंगल और लो। स्टेटमेंट जो मैं बताने जा रही हूँ, मैंने यहाँ ले लिया 6, कितना ले लिया? 6। मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, वो बात की बात है। मैं कोई भी दो साइड को ऐड करूँगी, थर्ड साइड क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए। अब सुन लो, आपको पता है जब दो दोस्त मिलके एक दोस्त से झगड़ा करेंगे, दो दोस्त मिलके एक दोस्त से झगड़ा करेंगे तो हमें पक्का पता है कि वो जीतेगा। कौन? वो नहीं जीतेगा, वो दो लोग जीतेंगे, दो दोस्त जीतेंगे। सुनो, दो साइड का ऐड करो, तो मैंने इन दोनों साइड को ऐड करा, 5 + 6 कितना आया बच्चों? 11। तो 11, ये दो साइड को आपने ऐड कर दिया, तो क्या ये थर्ड साइड से बड़ा है? बिल्कुल ये बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, नो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? नो आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना बच्चों।